डाउट सॉल्विंग सेशन। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रिवॉर्डिंग था, राइट। एंड काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा मूव मार्केट में आया है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। एंड ये वीक जो है मंडे एंड आपका वेनसडे, अगर इनको थोड़ा छोड़े, मंडे आपका मतलब सॉरी ट्यूसडे बिल्कुल मूव नहीं था, वेनसडे भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं था, मंडे भी गैप अप के बाद कोई मूव नहीं आया। सो इस वीक थर्सडे जो आज का दिन था वहाँ पे एक अच्छा मूव आया, राइट। आई थिंक इसमें दिया, बट डेफिनेटली वॉलेटिलिटी थी, देर वॉज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। सो उसके लिए मार्केट अप डाउन, तो एंट्री एग्जिट वहाँ पे एक तरीके से मार्केट में वापस वहाँ पे हुआ। एंड दैट्स वाई जो आई विल ऑल्सो शो जो प्रॉफिट वहाँ पे बिल्डअप हुआ अराउंड 10K तक टुडे। दिस ये पोजीशंस थी ऑप्शन बाइंग, और अपना जो चल रहा था तो उसमें पोजीशंस जो है दैट वी वर एबल टू मेक, राइट। सो इट वेंट टिल अबाउट 15-16K तक भी पहुंच गया था, बट द प्रॉब्लम वहाँ पे वही था बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी स्पाइक्स एकदम से यहाँ पे। इसमें जो पुट का था, पुट भी वहाँ पे गिर गए थे, तो उसके वजह से एग्जिट हुआ, वापस री एंट्री हुई, तो उसके वजह से जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। यहाँ पे अगेन मैं कॉल बाइंग पे गया, वहाँ पे आई हैड टू एग्जिट अगेन, आई हैड टेकन पुट बाइंग एट 245, उसने रिवॉर्ड दिया, राइट। तो उसके वजह से री एंट्री एग्जिट वहाँ पे मार्केट है, तो इट्स अ स्लो मूविंग काइंड ऑफ अ मार्केट। एंड इवेंट के बाद जो है उसने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन डेफिनेटली मार्केट में, राइट, बट स्टिल नॉनदलेस वी एंडेड वेल। एंड वहाँ पे जो है सिस्टम्स अच्छे से काम किया। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। यू कैन, मैं हैंड सबके लोअर कर दिया, यू कैन रेज योर हैंड्स एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो उस सीक्वेंस में हम लोग फिर जाएंगे। यश शेरा जी पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा डाउट था वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाँ तो जो डेली कैंडल की जो बेस बिल्डिंग है हाँ। वो पीडीएच पीडीएल के नजदीक हो, प्रीवियस वीक हाई के और प्रीवियस वीक लो के नजदीक होना चाहिए, या कहीं पे भी बनेगा वहां पे चल जाएगा सर? नहीं, कहीं पे नहीं चलता ना, कहीं पे आपका बिल्कुल नहीं चलता। आपका अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो प्रीवियस वीक हाई लो भी मैटर नहीं करता, राइट। ओके। आपका अगर डेली चार्ट आप देख रहे हो तो आपका रेफरेंस जोन होता है प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो, क्योंकि आपको वहाँ पे उसका ब्रेकआउट्स को होल्ड करना है ना। ओके। ओके सर। तो वहाँ पे वो आपका रहेगा, तो रेफरेंस जोन आपका प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो हो जाएगा। ओके, मंथ वाइज रेफरेंस लेना पड़ेगा सर? हाँ, मंथ वाइज ही रेफरेंस। अगर आप देखो सिंपल आर्ली चार्ट जब लेते हैं हम लोग, तब आपका प्रीवियस वीक हाई और लो रहता है। जब हम ओके। डेली चार्ट पे जाते हैं तो मंथ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ओके सर। डेली चार्ट में मंथ के लिए आपको वो रेफरेंस जोन की 5 दिन के लिए रहता है, तो उतनी कैंडल्स होती ही नहीं है कि इसको एज ए रेफरेंस जोन कंसिडर कर पाए, राइट। श्योर। ओके, ये और सर एक और डाउट था सर। हाँ जी। जो अपना इंट्राडे वाली उसमें बेस बिल्डिंग है, आरईबी हाँ सेटअप है, हाँ वो फर्स्ट आरईबी सेटअप अगर फेल होता है हमारा, हाँ उसके बाद सेकंड आरईबी सेटअप बनता है, तो हम उसका ब्रेकआउट आता है तो उसमें ट्रेड ले सकते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बट बेस बिल्डिंग वही रहेगा आपका, ओरिजिनल बेस बिल्डिंग चेंज नहीं होता है बार बार, ठीक है। बेस बिल्डिंग ओरिजिनल एक ही रहेगा सर? हाँ, एक ही रहेगा दिन का, यही बेस ओके। ओके। बिल्डिंग है उसका। तो यहाँ पे जैसे उसने ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ से जो मूव है वो आपको उसने मतलब एक एंट्री दे दी आज, और आज तो परफेक्ट आरी बेस बिल्डिंग उसने आरी भी दिया, हाँ, आज तो बेस बिल्ड प्रॉफिटेबल करके। डे था सर, हाँ मैंने हाँ, आज भी प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ। किया। और हाँ यहाँ तक सर। उसने 1:3 1:4 तो आराम से यहाँ तक दे दिया आपको। उसके बाद हाँ। फिर डेफिनेटली वो थोड़ा कंसोलिडेशन में गया 1-2 घंटा, और फिर उसके बाद वापस मूव लास्ट में 2-2:30 बजे के बाद चालू हुआ। हाँ, जो ये सेकंड टाइम जो बेस बिल्डिंग बना है। नहीं, ये मैटर नहीं करता, सिर्फ यही मैटर करता है, बस। क्योंकि ओके। आपका देखिए एक। आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो मार्केट ने हिट नहीं किया है इसके ऊपर, तो हाँ सर। यहाँ पे पोजीशन आपकी कंटिन्यूड रहेगी, राइट। तो अगर आपको कंटिन्यू रखना है कंटिन्यूड रहेगी। बेस बिल्डिंग यही रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। अगर वो नीचे जाके बेस बिल्डिंग कर रहा है तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखो आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर दूसरा हाँ बेस सर। बिल्डिंग वो करेगा उसमें और 1-1.5 घंटा जाएगा, तो आपके पास टाइम ही नहीं हाँ। बचता, राइट। सर एक बार 5 जून का एक बार देख सकते हैं सर, उसमें 2 बार बेस बिल्डिंग हुआ है। अच्छा, 5 जून का ये वाला ना। हाँ सर। हाँ,
5 जून में आपका बेस बिल्डिंग 15 मिनट्स में आपको देखना रहता है, तो अगर हाँ हम सर 15 मिनट। 5 जून में आप जाओगे, यस आपका, हाँ ये 5 जून, तो 5 जून में जब आप जाओगे तो आपका बेस बिल्डिंग का जो एरिया रहेगा वो पूरा यहाँ से रहेगा, राइट। ये 1 2 3 4, तो ये बेस बिल्डिंग का हाई है और ये बेस बिल्डिंग का लो है। अब इसके ऊपर आपका जो मार्केट है, वो बेस बिल्डिंग आपका कंप्लीट हुआ है, वो भी आपको देखना है कब कंप्लीट हुआ है, 4 कैंडल्स, ओके इसके बाद ही आपका ओके रहेगा। तो 5th में आपका 4 कैंडल्स, 5th को 1 2 3 4, तो 10:30 के अराउंड आपका कंप्लीट किया है यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे जो रहेगा, फिर हम 5 मिनट्स में जाएंगे, तो 5 मिनट्स में हम गए यहाँ, तो 5 मिनट्स में यहाँ पे आपको उसने ब्रेकआउट दिया, राइट। ब्रेकआउट दिया सर, राइट। ये ब्रेकआउट यहाँ पे जो दिया है वो हम्म, आपका यहाँ पे नहीं कम, क्योंकि वो रेंज के अंदर वापस आ गया है, तो ये हाँ एग्जिट हो सर। गया, ठीक है। हाँ सर। तो ये आपका एग्जिट हो उस गया, क्योंकि वापस ब्रेकआउट उसने अटेम्प्ट किया नहीं किया, तो यहाँ पे आपको जितना भी 30-40 पॉइंट का लॉस रहेगा वो लेके आपको निकलना है, आप उसको होल्ड नहीं करना है फिर, ठीक है। ओके सर। तो उसके उसके बाद बाद दोबारा फिर, से हाँ नीचे दिया उसने, वो कर सकते हैं बट टाइम कम है, ये नीचे दिया। ओके बेस बिल्डिंग अब ओके। वही रहेगा, अब वो चेंज नहीं होगा। अब ये इसने वापस नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, बट यहाँ हाँ पे सर। वॉल्यूम अच्छा है, इसने यहाँ पे रिवॉर्ड दिया, बट एक्चुअली टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो 3 बज टाइम गया। हाँ, ओके। तो 3 बजे के नहीं बाद फिर थोड़ा मूवमेंट में आपको थोड़ा वियर्डनेस आ सकता है, बस वही है। तो बेस बिल्डिंग आपका नहीं। बस यही रहेगा। यस, हाँ, ये 5 तारीख को मैंने दोनों ही ट्रेड लिए थे सर, तो उसमें डाउट था कि कौन सा ठीक रहेगा कौन सा गलत नहीं रहेगा। सही है। अगर ये ऊपर फेल हो रहा है, नीचे दे रहा है, तो हम नीचे ले सकते हैं, बट आपका जो बेस बिल्डिंग का जो रेंज रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके फर्स्ट 4 कैंडल्स वही मैटर करता है, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ, अगर देखो अगर नीचे वाला वॉल्यूम के साथ नहीं रहता तो फिर आप रिजेक्ट कर देते, या ऊपर रिजेक्ट वाले कर। वॉल्यूम के साथ नहीं रहता तो रिजेक्ट कर देते, ठीक है। तो ओके उसने दोनों साइड वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पे उसने रिवॉर्ड नहीं दिया, यहाँ पे आपको लॉस में एग्जिट करा है, बट यहाँ पे उसने आपको 1:1 दे दिया, उसके पास टाइम ही नहीं था, वो अगले दिन मूव हुआ, राइट। हाँ उसके पास टाइम राइट। ही नहीं था, अगर टाइम रहता तो फिर वो शायद 44,000 तक आ सकता था, बट वो अब टाइम खत्म है तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ओके ओके, थैंक ओके। यू। यस यूसुफ जी। सर एक आज रिलायंस में ट्रेड था, आरईबी पे लिया था अच्छा, इंट्राडे के लिए। रिलायंस का, एक मिनट, ये हाँ, ये सबसे पहले 15 मिनट्स में विल गो एंड, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं एंड देन विल ड्रॉ बेस बिल्डिंग। तो ये सबका ये 4 कैंडल्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। यस सर। बिल्डिंग आपका हो गया, अब हम 5 मिनट्स में जाएंगे। Yes. तो 5 मिनट्स में उसने ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, ठीक है, विद चलेगा। वॉल्यूम। तो यस यहाँ पे जो है आपका रिस्क जो है दैट विल बी 3.5 रुपए का अराउंड रिस्क था, राइट। यस और यस। 1:1 दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही 1:1 दिया है, अब रेंज के अंदर आप वहां पे या तो स्टॉप लॉस अपडेट करो, या जहां पे आपका ओरिजिनल कैंडल है उसके नीचे 1:1 देने का स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में आप डाल के जा सकते हो, राइट। तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा यस सर। यहाँ पे, तो ये आपने 2507 जो भी है ओरिजिनल आपका जो भी बाइंग रहेगा वहाँ पे, राइट। 2507 के 2508.4 के वहाँ पे नीचे आ गया, तो आपका वहाँ पे आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट देखो 1:1 देने के बाद अगर वो वापस रेंज में आ रहा है, तो उसको यस ट्रेंड ट्रेंड नहीं करना है, मतलब, राइट। तो वो ट्रेंड नहीं करना है, तभी वो रेंज के अंदर सेलर उसको पुश कर पा रहा है, राइट। तो उस केस यस में फिर आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के, आप उसका हिट हो गया, जैसे ये कैंडल जो बनी है उसमें हिट हो गया, तो आपको निकलना है, यस सर। सर एक और ट्रेड था हिंडाल्को का। राइट। और बट इसमें आपको जो है अपोजिट साइड फिर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यस वो उसने रिलायंस में, ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड पे। हाँ, अगर आपका देखो यहाँ पे आपका उसने स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ये WRC बनी है, बट हाँ यस WRC बड़ी थी, तो वो एक आपका इशू था कि WRC बड़ी है इसमें, बस तो स्टॉप उसके लॉस। हमने, हाँ स्टॉप लॉस बढ़ा है तो ट्रेड वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, यस ठीक है। ओके, हिंडाल्को का हम देखते हैं। यस। चलो ठीक है, तो हिंडाल्को का यस,
सर स्ट्रक्चर ब्रेक पे गया था इसमें, 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर ब्रेक पे। ओके ओके। हिंडाल्को ये एक फेक रेंज एक्सपेंशन का सेटअप है, राइट, क्योंकि मार्केट का भी यहाँ पे ऊपर गया और उसने जो है वापस ब्रेकआउट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था उसमें, राइट। और उसके बाद आपका 5 मिनट्स में भी उसने अच्छा सा फिर इसमें बेस बिल्डिंग तो था, आपका कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं रहेगा, और फिर जो है उसने ब्रेक डाउन कर दिया आपका स्ट्रक्चर। तो ठीक है ना, आप उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस, ये जोन है इसका स्टॉप लॉस, और आपका नीचे फिर रिवॉर्ड जो वो देगा। तो ये सही सर है। यहाँ पे कोई बाई साइड का ट्रेड नहीं बनता। नहीं, बाई साइड का देखिए, बाई साइड का आपका जो ट्रेड है आपका सबसे पहले, अगर वो किसी एरिया को ब्रेक कर रहा है, जैसे समझ लीजिए ये तो स्टार्टिंग का छोड़ दो, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ उसने एक पुश किया ऊपर, राइट। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल में समझ में आ रहा है कि एनोमली, देखो इसका वॉल्यूम देखो, राइट। यस अगर आपने ट्रेड लिया भी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट दिया है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में बहुत ज्यादा एक्सेसिव भयंकर वॉल्यूम है, तो मतलब यार कुछ तो भी गड़बड़ है, इतना बड़ा सेलर कहाँ से आया, राइट। तो ये वार्निंग साइन दी मार्केट ने कि ये बाइंग साइड अगर है पोजीशन तो काट दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी बाइंग करनी है, क्योंकि ये इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, वो कहाँ से आया उसका वो हमको कोई लेना देना नहीं, बट इतना बड़ा कोई सेलर बैठा है, तो अगर वो सीरियस सेलर होगा तो जैसे पटकेगा, देखो कितना जल्दी उसको फटक से नीचे पटक दिया। तो इस केस में क्या चाहिए, जब भी ऐसा कुछ का वॉल्यूम स्पाइक या कोई बड़ा सेलर कहीं आता है, तो मार्केट ने इस पूरे एरिया को ब्रेक करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो यहाँ से बैठा है ना, इस ये पूरा उसका एरिया, अब वो अपना एरिया पकड़ के बैठा है वो सेलर। सो बायर को उतना ताकत चाहिए कि वो उसको ब्रेक कर पाए विद गुड वॉल्यूम। अब ये गया बट अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया, ब्रेक ही नहीं कर पाया, राइट। देखो उसके ऊपर सर कोई भी सर WRC नहीं। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था 1240 के कैंडल पे, बाई साइड का ट्रेड। सर वो 1240 ये 1240 के कैंडल में, हाँ, ये यहाँ पे। हाँ ओके, सर, यहाँ पे एग्जैक्टली सर मिस्टेक क्या, मतलब बाई साइड पे मैंने जो ट्रेड लिया वो सर मिस्टेक से ट्रेड नहीं, लिया आपने या क्या? आपने किस बेसिस मैंने पे ट्रेड लिया उसको? स्ट्रक्चर ब्रेक के बेसिस पे लिया था, 5 मिनट्स स्ट्रक्चर मार्क करके उसके बेसिस पे लिया था। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? 5 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके उसके बेसिस पे लिया था। 5 मिनट का स्ट्रक्चर आपने सीधा स्ट्रक्चर ब्रेक पे ले लिया ना, लोअर हाई ब्रेक हो गया तो ले लिया। यस सर। हाँ ठीक है, तो उसके यहाँ तक स्पेस था, ये एरिया स्पेस था, उसके बाद जितना 1:1 उसने दे दिया आपको, बस उसके बाद नहीं चलाओ। बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो अभी सेक्टर जो है, आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, इसने कोई पीडीएल टच नहीं किया है, बीच में ही कहीं आ गया है ये, बराबर। यस सर। अगर ये हाँ पीडीएल टच करता, रिवर्सल लेता, तो आप उसका वो साइकिल कंप्लीट हो जाता, फिर आपको बेटर रिवॉर्ड देता, जैसे यहाँ तक आता, उसका सेलिंग कंप्लीट होते था, क्योंकि उसका सेलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर वो यहाँ पे आके फिर आपको ब्रेकआउट करता, आप वहां रिवर्सल ट्रेड करो। आप बीच में कहीं ले रहे हो ट्रेड, बराबर, बीच में यस कहीं सर। ले रहे हो, यस उससे यस प्रॉब्लम क्या होती है, आप बीच में कभी लोगे ना, ऐसे वॉलेटिलिटी में फंसोगे। ये देखो, राइट, सडनली मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम देखो और धड़ाम से क्योंकि ये जो है ये नो मैंस लैंड हो जाता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है सेल साइड, वो सेलर उसको पकड़ के बैठा है, राइट, और आप यस यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट हो गया, बट ये रिवर्सल नहीं होता है। आप चलो, आप ऑलरेडी सेल ट्रेड में बैठे हो, यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हुआ, आप एग्जिट कर रहे हो, वो समझ में आता है, राइट। बट यहाँ पे जो है आपका सेलर ही एक्टिवेटेड है, क्योंकि सेलिंग कंप्लीट करने के लिए उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, ये पूरा उसका जो ट्रेंड है, राइट, यहाँ से बाहर आया ना पूरा, आप बीच में यस से कहीं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत है। उसको या तो पूरा, अगर पीडीएल तक आता फिर आप रिवर्सल ट्रेड करते तो ठीक है, या फिर वो वापस आता यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएस तक आता और फिर वो ब्रेकआउट करता, तब आप पकड़ते हो, ठीक है। हम बीच में उसको पकड़ते ना, तो यहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे कभी कभी, क्योंकि वो एकदम से बड़ी कैंडल बना के कहीं भी भाग सकता है, राइट। वो कैसा है कि वो बैलेंस यहाँ पे जो है कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है पीडीएच पीडीएल के बीच में अभी, राइट। जो कल का बायर है वहीं पे सेलर आके उसको बीच में पटक दिया है, तो कोई रेफरेंस जोन नहीं है ना आपके पास, बराबर। कोई ट्रेड हम यस लोग, जब ट्रेड में आपको एक्यूरेसी जब मिलती है, तो वो इसीलिए मिलती है कि आपके पास रेफरेंस जोन है। इंट्राडे के हमारे रेफरेंस जोन क्या रहता है, पीडीएच रहता है, पीडीएल रहता है, राइट। यस जैसे ये पीडीएच के ऊपर उसने स्पाइक मारा, अनसक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद उसने अपना जोन या स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आपका ये पता है, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और नीचे जो टारगेट्स है वो टारगेट्स है, फिर वो यहाँ तक गया। अब फाइनल टारगेट पीडीएल तक है, बट वो नहीं गया आज,
राइट, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि यहाँ तक वो स्टॉक आए 417, बट नहीं आया वो। तो फिर मार्केट में नेक्स्ट एग्जिट क्या है, लोअर हाई ब्रेक हुआ आपका, जैसे यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हुआ आपका सेल ट्रेड रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगा, एग्जिट रहेगा। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप साइडवेज में चला है कि ऊपर से सेलर बैठा है, नीचे से बायर बैठा है, तो वो कंप्रेशन में हो रहा है, राइट, वो साइडवेज जाएगा। आपको वहां पे आप डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो, वो गलत है। अब कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, जब वापस सेलिंग रिज्यूम हो जाए तब आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा सेलिंग कंप्लीट होना बाकी है ना उसका, राइट। Yes. अगर बाइंग साइड लेना है, तो फिर Yes, उसको sir. पूरा अपना टाइम पास करने दो और फिर वापस उसको ब्रेकआउट करने दो, क्योंकि सेलर देखो मेन चीज क्या है, अभी बैलेंस सेलर के साइड में शिफ्ट हो गया आफ्टर दिस, राइट। ये Yes, पूरा सेलर का एरिया है, ठीक है, यहां से यहाँ बराबर। अब ये Yes, सेलर sir. के एरिया में आप बाइंग ट्रेड देख रहे हो, उसको पटकना है तो बहुत बड़ी कैंडल में कहीं से भी यहाँ से एक कैंडल में पटक देगा, अगर आपका दिन खराब रहेगा तो बहुत बड़ा लॉस बैठ जाए आपको हो जाएगा, वो लॉजिक गलत है वहां पे थोड़ा, ठीक है। Okay. क्योंकि रेफरेंस जोन भी Yes. नहीं है आपके पास, आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो रिवर्सल के लिए कोई रेफरेंस जोन होना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है, तो कहाँ से ट्रेड लोगे तुम, राइट, तो वो गलत है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट, यस, तो उमेद सिंह जी बात करने का तो सीक्वेंस के हिसाब से उमेद जी आपका 2 नंबर बाद आपका ही है ना, बाकी किसी का है तो चैट पे भी डाल सकते हैं। एंड कैन somebody सेंड मी पीडीएफ ऑन माय शेयर ड्राइव, कौन सा पीडीएफ चाहिए सैंड्रा जी, कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट पीडीएफ आपका क्या है। यस रोहित जी। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग हाँ गुड इवनिंग। सर कल मैंने एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। हाँ। सर मार्केट तो मेरे डायरेक्शन में मूव हुआ, बट लेकिन सर मेरा स्टॉप लॉस हिट गया। अच्छा, कौन सा ट्रेड लिया था? तो सर बैंक निफ्टी में 12 बजे के बाद लिया था, कॉल बाई किया था ऊपर के लिए, खास कर दे रही 12:25-20 ऐसा कुछ। हाँ, तो उसका क्या रीजन क्या है कॉल बैक का? देखो आप वही चीज कर रहे हो जो मैंने अभी समझा है, सेम गलती है ना। अभी आपने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ से सेलर डोमिनेट हुआ है, आप उसको बीच में अटकाया वो, और यहाँ से वो यहाँ गया तो आप उसको कॉल बाय करके यही यही कॉल बाय किया आपने, ठीक है। एक तो उसमें हाँ, वॉल्यूम इसी भी नहीं कैंडल है, पे। हाँ एक तो वॉल्यूम भी नहीं है उसमें, दिन के लोएस्ट वॉल्यूम पे चल रहा है आपके किसी भी बाइंग में, आपने सिर्फ एक WRC देखा आपने बाय कर लिया, तो वो मतलब नहीं है, वो साइडवेज लॉक हो गया। क्योंकि अभी मार्केट में देखो कैसा होता है, आपको सबसे पहले समझना है कि उसका थीम कैसा है। अब एक ये 2 एरिया है यहाँ, सॉरी तो इसको इधर से समझा देता हूँ अच्छे से। ये एक एरिया है जहां से बायर ने उसको पुश किया ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे बड़ा सेलर आ गया, वो दिख रहा है ना वॉल्यूम से आपको, सेलिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा डोमिनेंट, यहाँ पे आपको एक सेलर आ गया। अब उसके बीच के जो ये एरिया है मार्केट का, विच इज फ्रॉम 44,340 टू ये, अब यहाँ पे क्योंकि सेलर ने डोमिनेट किया है, आपका सेल ट्रेड एक्टिवेट हो गया आफ्टर दिस फेक रेंज एक्सपेंशन, वो आपने उसको रिवॉर्ड दिया है। चलो मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक किया तो आपका ट्रेड एग्जिट हो गया, बट आप यहाँ वापस बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि सर मेरा अल्टीमेटली अगर सर आपको मैंने बाइंग aggressive- करनी, हाँ सर मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड भी लिया था एक्चुअली। सर मेरा गैप नहीं, आप एग्रेसिव भी लो, बट सेलिंग जो है वो सेलिंग, तो सेलर जो है उसको उसने सेलिंग एक तो सबसे पहले उसकी कंप्लीट हुई नहीं है, यहाँ तक नहीं आया वो नीचे तक, जहाँ से बायर ने वो मार्केट को लेके गया कि आप बोल सकते हो कि चलो रिवर्सल। ऊपर से आप बीच में कहीं ले रहे हो, सेलर और बायर के जोन में आप बीच में कहीं ट्रेड ले रहे हो, इस दिन में आप कभी किसी दिन फंसोगे यहाँ पे, तो वो एकदम से बड़ी कैंडल बनाता है, और वैसा बहुत बार होता है मार्केट। अभी मार्केट स्लो है इसलिए आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आपके ट्रेडिंग में, बट जब मार्केट थोड़ा फास्ट हो जाएगा ना, इस तरीके में आप बाइंग करोगे ना, तो ऐसे फंसोगे जो आज दिया उसने, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा। अब यहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया, बराबर सेम है ना आज का भी, बिल्कुल सेम जैसे वो कंसेप्ट, सेलर का जोन है नीचे आ गया, अब नीचे बायर का एरिया है ये वाला, अब बीच में आप वहां पे डायरेक्शनल ट्रेड ढूंढ रहे हैं। अब मार्केट क्या हो गया, लॉक हो गया, ऊपर सेलर है नीचे बायर है, अब इंट्राडे में बीच में लॉक हो गया। अब यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम सेलिंग ट्रेड को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सेलर ने डोमिनेट कर रहा है वो। कब तक, जब तक आइदर, क्योंकि इंट्राडे की बात चल रही है, जब तक आइदर बायर इसके ऊपर पूरा तामझाम के ऊपर लेके ना जा पाए तब तक, या फिर वापस सेलिंग हमें मिलती है, क्योंकि इंट्राडे में सेलर डोमिनेट कर रहा है अभी, तो हम
सेलर वहां पे डोमिनेट कर रहा है तो हम सेलिंग ट्रेड है, तो इसने यहाँ पे वापस जब ये ब्रेक डाउन किया ये एरिया को इस कैंडल से, तभी आपका ट्रेड वापस एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पे अगर आप बाय करोगे आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, सडनली ये डिप से आप बहुत बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे। और यहाँ पे देखो कितना किसी ने कॉल बाय किया होगा, उसकी मार्केट ने बाद में फिर सीधा कॉल को गिरा दिया, खत्म कर दिया उसने, राइट। ये सेम ट्रेड है जो यूसुफ जी ने भी लिया और आपने भी लिया, क्योंकि वो लॉजिक में ट्रेड नहीं बैठता। जब आप सर मार्केट आप रिवर्सल ले रहे हो जहाँ पे कोई रिवर्सल का कोई सिग्नल ही नहीं है, ऊपर पीडीएच बैठा है, सर सेम आपने जो बाय लिया वैसे ही है। हाँ बोलिए। सर ये बात तो सही है, मतलब जो आप बता रहे हैं, मतलब मेरा कहने का सर मतलब ये था कि मेरा मतलब मूव मेरे डायरेक्शन में हुआ थोड़ा, जो हुआ थोड़ा सा, तो वो भी मेरा प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा था। मतलब ये ऐसा क्यों, नहीं दिखाएगा मतलब ना, ऐसा इसीलिए नहीं दिखाएगा मूव क्योंकि मूव नहीं मार्केट हो रहा, फुट्स बराबर। देखो अभी सिंपल चीज है, मतलब आप मूव नहीं हो रहा है। हाँ आपका सिंपल चीज है, आपको समझना है कि जो बंदे, आपको बड़े प्लेयर्स का गेम यहाँ समझना है। अब यहाँ से बंदा कोई कॉल सेलिंग करके, समझ लो कि कॉल का आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, बड़े प्लेयर यहाँ से कॉल सेल करना चालू किया, बराबर। अब सिंपल चीज है कि जब कॉल सेल करना चालू हुए, ये छोटे से मुंह से अपने कॉल सेलिंग से वो निकलेंगे क्या भाई? नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि वहां पे कॉल्स बढ़ेंगे ही नहीं आपके। आप कॉल का डेटा, आप वहां पे कॉल का चार्ट अगर ओपन करके देखोगे, एक कोई भी हाँ, सर वो लेटेस्ट तो वाली एक सौ का दे दीजिए। 44,000 का हम कॉल ओपन करके देखते हैं, राइट। एक 44,000 का आप चलो करंट एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी किसमें बाय किया था आपने? 8 जून अभी किया तो था? सर इंटरडे में लिया था। नहीं नहीं 8 जून में 8 बाय जून किया था कि 8 जून, चलो 8 8 जून जून में। 8 जून। ओके, तो आपके 8 जून की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, आपको अगर चार्ट समझोगे इस क्यों बीच में बाइंग करना क्यों नहीं करना पड़ता है, उसका रीजन यहाँ पे ये देखिए, राइट। आप देखिए ये 8 जून में यहाँ से वो सेलर कॉल सेलिंग चालू हुई बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम से, तो आपका दिख रहा है 250 से 450, ये पूरा 200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब मार्केट आया, अब मार्केट ने इसको जैसे चलो थोड़ा सा भी एक ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट दिया तो हल्का सा एक स्पाइक है, बस चलो उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने 1:1 लिया वो कर सकते हो, बट अगर नहीं जा पा रहा है मार्केट, देखो ये बंदा यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हेवी वॉल्यूम से सेल करके अब बैठा है मार्केट इवेंट के बाद, अगर वो नहीं जा पाएगा मार्केट ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो अगेन अपने ऑर्डर्स एग्रेसिवली डालेगा। इस कैंडल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब मार्केट में डिप आता है, तो आपने किसी ने समझ लो यहाँ पे कोई बाइंग किया 375, किसी ने 350 पे बाई किया, वो एक ही कैंडल आपका 100 पॉइंट लेके गया आपके अकाउंट से, एक ही कैंडल, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे भी फ्रीज हो रहे हो, अरे यार अभी ऊपर आएगा, नेक्स्ट कैंडल वापस डिप मारी, तो वहां पे अगर किसी ने 350 में एवरेज पकड़ ले बाय करके बैठे, ये दो कैंडल ने इतनी डिप मारी 200 पॉइंट, 150 पॉइंट का उसका सीधा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि सिंपल सा एक वो बीच में कहीं ट्रेड ले रहा है जहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। ये जो ट्रेड होते हैं, ये जो ट्रेड अगर आप बीच के लेते हो वो स्कैल्पिंग नेचर के होते हैं, ये कभी भी आप ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है। ये कॉल आप बाय जो यहाँ पे कर रहे हो, या आप आज तो बीच फिर में भी अगर मूव कर कर रहे रहे थे ना, कल नहीं कर रहा था मूव, मतलब कल हो, वेडनेसडे की बात कर रहा कल तो वॉल्यूम ही नहीं था, आज तो इवेंट है इसलिए मूव आया हूँ। हाँ थोड़ा सा। कल नहीं। हाँ, आज इवेंट था इसलिए मूव आया। अब कल की अगर बात करोगे जहाँ पे आपने बाय किया, आज तो आपने मेरे जहाँ साथ, कॉल, बराबर, हाँ आपने जहाँ हाँ कल बाय किया वहां वही तो मूव नहीं वॉल्यूम हो ही नहीं रहा, था, जबकि right? 1:1 मिल गया था। हाँ, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि कल आपने बाई किया वहां पे आपको वॉल्यूम भी नहीं था। आज तो भी आपको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो भी आपको अच्छा वॉल्यूम दिखा है, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये नहीं लास्ट के आज तो मैंने वॉल्यूम सही सब जगह पे ट्रेड किया था, आज तो मैंने वो हाँ स्ट्रक्चर ब्रेक पे किया देखो, था, आज तो same, सही किया था। ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, जब बीच के आप जो लेते हो वो स्कैल्पिंग नेचर के होते हैं, वो आप उसको आपको होल्ड नहीं करना है। जैसे बीच में आपको लगता है गड़बड़ हो रही है, आपको निकलना पड़ता है। तो ये ट्रेड्स हम जो करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट में हमें 1:1 मिल रहा है, उसके बाद हम 1 मिनट में जाके उसको फिर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में सर आप कल का 44 एक तो बाय कर रहे हो। निकालो ना, कॉल कॉल का चार्ट। श्याम नहीं खुला है ना, ये तो 44,000 ये कॉल का कल का चार्ट है। वो बोला ना आपको वॉल्यूम नहीं है इसलिए मूव नहीं हुआ है, हाँ वो हाँ हाँ ट्रेड गलत है। बट आपको लॉजिक देखो, सिंपल चीज है, आपको ट्रेड का पीछे समझ में आने चाहिए कि क्या लॉजिक। आप बीच में कभी भी कोई ट्रेड ऐसे बाय करोगे, स्पेशली बैंक निफ्टी में, आप बहुत बार फंसोगे क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। ऊपर से अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है जैसे सर यहाँ इसमें पे, तो वो आईबी स्टॉल का होगा, तो कुछ बात नहीं तो वो है। स्टॉल होगा, आईबी तो स्टॉल होगा तो नहीं भागने वाला है वो।
बहुत बार ऐसा होगा कि आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स जाएगा, आपका कॉल ऑप्शन वही का वही करेगा। अगर आपको उसको ओवरटेक करना है तो आपको इन द मनी में आना पड़ेगा फिर, और अगर आप इन द मनी आओगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा, सिंपल बात है, राइट। क्योंकि आपको देखना है कि स्टॉलिंग आपसे बचना है थोड़ा, फिर आपको इन द मनी में आना पड़ेगा। इन द मनी मतलब आपको 400-500 पॉइंट इन द मनी स्ट्राइक के फिर ऑप्शन बाय करो, वो स्टॉल नहीं होंगे, देखिए वो तो फ्यूचर की तरह मूव होने वाले। बट वहां पे आपको प्रॉब्लम क्या रहेगी, अगर रिवर्सल बहुत फास्ट आता है तो वो गिरेंगे भी बहुत फास्ट, राइट। इस केस में आपको बचना है तो ट्राई करो कि वेडनेसडे थर्सडे आप अगर बाय कर रहे हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करो, विच इज 15th को अगर बाय करना है। आप करंट एक्सपायरी जाओगे तो करंट एक्सपायरी में आपको स्टॉलिंग होगी बहुत बार, राइट। तो उसमें और सडनली ऐसे स्पाइक्स आ जाते हैं जैसे ये, तो वो ऑप्शन बाइंग कैसा रहता है कि आपको बैलेंस देखना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन कट रही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पोजीशन जब मार्केट में नीचे गिरना जब ये चालू हुआ तो ये बेस बिल्डिंग वाला है, और बहुत अच्छी WRC और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये पोजीशन कटना चालू हुई है। देखो कितना आज अच्छा का ट्रेड तो बहुत सब अच्छा वॉल्यूम। बहुत हाँ, बढ़िया ट्रेड था, आज तो यस याद था, यस, सिंपल। आज तो बहुत अभी बढ़िया। जब मार्केट इवेंट के पहले भी देखो, अभी इवेंट के पहले भी जब ये बिल्डअप हुआ तो इवेंट के पहले भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ वो बिल्डअप हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा सस्टेन हुआ और मार्केट ऊपर गया, राइट, कॉल बाइंग के लिए। बट इवेंट था इसलिए ये एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे मैंने सजेस्ट नहीं किया, बट किसी और दिन अगर ये ट्रेड रहता तो हम लोग इसको यही पकड़ लेते यहाँ पे या इस कैंडल में पकड़ लेते मैक्सिमम। बट इवेंट था तो इसलिए हम वो रस नहीं, क्योंकि सडनली कहीं भी डायरेक्शन एक आ सकता था। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। यस उमेश जी। हेलो हेलो। हाँ गौरव बोलो। हाँ भूषण जी, 2 मिनट लूं मैं आपके? हेलो। हाँ हाँ ठीक है ना, एक मिनट। हाँ उमेश जी, एक बार गौरव को आने दीजिए, फिर आपका मैं उसके बाद ले लूंगा। यस गौरव। हेलो, यस। सो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी जो भी आज के आपने लाइव ट्रेड्स भी देखे हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे अभी देखते आ रहे हो कि सिंसियरली सारी चीजें हो रही है। बट एक चीज जो मुझे अभी फाइंड आउट हो रही है, बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है कि कहाँ ट्रेडिंग करना है, कौन सा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज करना है। बहुत से लोग अभी तक उससे मतलब दे आर नॉट फाउंड द बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि अभी भी आप या ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स यहाँ ही अटके पड़े हो। और वहां क्यों हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है या फिर वहां के चार्ट्स क्यों यूज नहीं करने हैं, तो वो पहले एक बार आपको समझना पड़ेगा। एक बंदे के 4 5 6 भी ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक चीज समझिए कि हमें वो चाहिए जो हमारी जरूरत, हमारी मतलब हमें क्या चाहिए, हमारी नीड समझे। तो ये नीड समझी है फायर सिक्योरिटीज ने। सबसे पहली चीज है कि ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज हमें लगती है, वो लगता है प्रॉपर राइट स्मूथ चार्टिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है? वो है ट्रेडिंग व्यू .com। अब आप बोलोगे कि tradingview.com क्या फ्री है क्या? आंसर इज नो। उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा हमें नियरली वहां पे मिनिमम मैं कहूँ 2500 रुपए, 2500 रुपीज पर मंथ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स का हमें चार्ज देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अब उनके कंपैरिजन में इंडिया में एक पहला ऐसा ऑफिशियल ब्रोकर है कि जिन्होंने ऑफिशियली ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप किया है फॉर द चार्ट्स, वो है फायर सिक्योरिटीज। अब आप बोलोगे कि बहुत बार ज़ीरोधा बोलता है हम ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट दिखाते हैं, कुछ नए नए ऐप आ रहे हैं धन ट्रेडिंग या वो बोल रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट देंगे आपको। बट एक चीज समझिए, इनमें से किसी का ऑफिशियल टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फायर सिक्योरिटीज का ऑफिशियल टाई अप है ट्रेडिंग व्यू के साथ, और ट्रेडिंग व्यू का ही डेटा फायर सिक्योरिटीज आपको दे रहा है। चार्ट्स जो दे रहा है वो दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे चार्ज देना पड़ रहा है, कितना चार्ज देना पड़ रहा है? नियरली 2500 रुपए, 2500 रुपीज, और यहाँ यू विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो काफी स्मूथ, और स्मूथ से भी स्मूथ है, राइट।
क्योंकि वही चीज चाहिए ना, ऑर्डर आपकी अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए। तो वो उसका अभी देखिए, दोज हुआ इंटरेस्टेड, क्योंकि क्या मार्केट गुरुकुल के काफी अकाउंट्स वहां पे हैं, मैप अकाउंट्स है। सो आपको भी प्रॉपर वे से एक अच्छा अप्रोच उसमें यदि चाहिए, तो आप फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर ओपन कर सकते हो। तो क्या मार्केट गुरुकुल को उसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो क्या मार्केट गुरुकुल इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट। तो उसके लिए मैंने उसका जो लिंक है फायर सिक्योरिटीज का, वो लिंक आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट चार्ट्स के लिए, मैंने अभी आपके प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। सो दोज हुआ इंटरेस्टेड, वहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगी, वो लिंक से आपको अपना अकाउंट प्रोसेस करना है, और ये जल्द से जल्द करना है। क्योंकि जब तक राइट चार्ट्स ही नहीं होंगे आपके पास तो मतलब ही नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत बार जीरोधा के चार्ट्स क्या होते हैं कि वो चार्ट्स आते हैं और फिर कैंडल्स ऑटोमेटिकली ग्रीन की रेड, रेड की ग्रीन बाद में कन्वर्ट होती है, तब तक आप ट्रेड लेके लॉस करके ऑटोमेटिकली बैठ जाते हो, ड्यू टू रॉन्ग चार्ट्स, गलत चार्ट्स की वजह से आपके लॉसेस हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वहां पे वो फॉर्म फिल करोगे, अपना डिटेल्स दोगे, सो दैट फायर्स की टीम इज गोइंग टू गेट इन टच विद यू। बट सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वो लिंक से आपको अपना डिटेल्स फिल कर देना पड़ेगा। तो अभी वो शीट दे दी है मैंने टेलीग्राम चैनल में, उसे फिल करिए। एंड एक और चीज की रखिए, थोड़ा अप्रोच, थोड़ा पॉजिटिवनेस लाइए अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बिजनेस, ये भी समझ लीजिएगा आप। ओके नहीं तो फिर बहुत से लोगों की मेंटालिटी होती है ट्रेडिंग को अलग डायरेक्शन में देखने की, बट ट्रेडिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस। बेस्ट क्यों है? बेस्ट ऑफ बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, बस एक रूल बेस्ड अप्रोच यदि प्रॉपर तरीके से सीख गए ना, तो जिंदगी में दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। मतलब यहाँ लोगों का एक अप्रोच देखने का ट्रेडिंग की तरफ क्या होता है, एक तो कि ये एक गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, ये लोग सोचते हैं। या फिर लोग कैसे सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से सीख लूंगा या मैं कोई वीडियोस देख के सीख लूंगा। ऐसा अप्रोच कभी भी नहीं होता है। हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए 20, 25, 30 हजार का मोबाइल लेते हैं, मतलब जहां काम भी नहीं हुआ, घूमने फिरने के लिए हम लोग लाख रुपए की टू व्हीलर ले लेते हैं, राइट। और जब बारी एजुकेशन की आती है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की आती है, जिससे अपना लाइफस्टाइल बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, एंड कितना 15,200 में कंप्लीट प्राइस एक्शन हम लोग पढ़ा रहे हैं। सो लाइफ में यदि डिफरेंस चाहते हो, हमारे जैसे ट्रेड चाहते हो, क्योंकि अभी कितने दिन हो रहे हैं कि हम लोग साल 1.5 साल हो रहा है आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूअस, और वहां जाए हमारे कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले स्टूडेंट्स के साथ, तो उनके साथ तो लास्ट 4-5 साल से कंटिन्यूअस हम लोग उनके साथ डेली ट्रेड कर रहे हैं। सो विच मेक्स सेंस कि यार इतना दिन कोई बंदा लाइव मार्केट में ट्रेड्स करवा रहा है, ले रहा है, खुद भी ले रहा है, स्टूडेंट्स को भी करवा रहा है, सो कुछ तो सही कर रहा है ना। 20 टाइम ट्रेडिंग कंपटीशन जीत रहा है, तो सही कर रहा है ना कुछ तो भी। तो सोचना है, एंड फायर्स का फॉर्म भरना है, एंड कंप्लीट प्राइस एक्शन जिन्हें लेना है वो कंप्लीट प्राइस एक्शन लिखिए व्हाट्सएप वाले अपने 9890 वाले नंबर पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू भूषण जी। यस, चलो। सो थैंक यू गौरव। अभी तो अभी ये भी दिखा देते हैं, ये हमारा जून मंथ का समरी है, राइट। सो अराउंड ऑल्सो यू कैन सी कि एक भी 1 2 3 4 5 6 डेज हो गए। अब मार्केट साइडवेज था तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला नहीं। मंडे को मेरे जो है मैंने कॉल डेबिट कैरी करके गया था, एंड उसका प्रॉफिट वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, और फिर बाद में पुट बाइंग का थोड़ा एग्रेसिव किया था, उसका मिला। बाकी जो है 6 7 वापस साइडवेज डेज थे, उधर भी कुछ नहीं मिला। आज वहाँ पे देन एक्सपायरी के दिन है, आज उसने प्रॉफिट दिया, बट आज ड्यू टू वॉलेटिलिटी और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी प्रॉफिट के लिए गया था, तो 15 16 का प्रॉफिट वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वो 9 10 के तक रिड्यूस हो गया। तो अगेन सेम थिंग कि दैट इज व्हाट इज मैटर इज कंसिस्टेंसी, राइट। हैवंट सीन अ सिंगल व्हाट यू कैन से रेड डे टिल नाउ, और मे में भी हमारे 2 रेड डेज थे सर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हर एक ट्रेड एज पर द रूल और एज पर द लॉजिक हम लोग लेते हैं, और कोई उसमें नथिंग, बाकी का कोई भी चीज़ हम लोग उसको मिक्स एंड मैच नहीं करते, राइट। कि ट्रेड जबरदस्ती लेना है। अब मार्केट जब साइडवेज रहेगा या बहुत स्लो रहेगा तब आपको ऑप्शन बाइंग के नहीं है,
है ना। ये अकाउंट में थोड़ा ऑप्शन बाइंग भी मैं एग्रेसिवली करता हूँ, बट अब अपने को ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड्स मिले ही नहीं थे लाइव से, मंडे को भी नहीं मिले थे उतने ढंग के, तो ये सिर्फ स्विंग का था। और यहाँ पे अपने ट्यूसडे और वेनसडे को भी ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड्स अपने को छोटे छोटे ही मिले, इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हुआ। आज उसने थोड़ा दिया है अच्छा, राइट, बट आज क्योंकि इवेंट था तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट में ज़्यादा थी, प्रीमियम्स भी थोड़े थोड़े बीच बीच में स्टॉल हो रहे थे, राइट, तो वो होने की वजह से अपना प्रॉफिट है, बट स्टिल ओवर द लेस जितना मार्केट दे रहा है उतना लेते जाओ, राइट। मेन चीज वो है, कभी वो बढ़ा देगा कभी छोटा प्रॉफिट देगा, दैट इज इट। बट इंपॉर्टेंट थिंग आप देख रहे हो कि कहीं भी आई हैवंट मेड अ सिंगल बिग लॉस कहीं पे, और ये डे बाय डे का रिकॉर्ड है ना। बाकी लोग दो दो अकाउंट में करते, ये सिंगल अकाउंट का रिकॉर्ड है, ठीक है? इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, ठीक? तो यहाँ पे यू कैन सी ये पूरा बैकएंड से ही ब्रोकर के इससे आता है, ठीक? तो ये आप फज नहीं कर सकते, ये प्रॉपरली वहां से हुआ है। और इसका लिंक पे भी अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो ये लिंक भी यहाँ पे इसका मैंने डाला भी है लिंक, जाके आप उस पर चेक कर सकते हो। ये पूरा इस पे आता है आपका पूरा, राइट, जो भी कितना रियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड, और ये स्टूडेंट्स का भी हमने वहाँ पे डाला है ग्रुप में, जिन लोगों ने चेक नहीं किया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी वी हैव पुट द प्रॉफिट राइट ओवर हियर। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका वही है, ये देखिए विथ वेरीफाइड प्रॉपर, जो पब्लिक लिंक है, कोई भी वहाँ पे जाके देख सकता है ना। तो यहाँ पे जो सिंपल चीज़ है उसका रीज़न है, ये देखो, ये ऑप्शन बाइंग का 44,500 कॉल ऑप्शन मॉर्निंग में ही किया था बिकॉज ही वाज नॉट अवेलेबल इन द सेकेंड हाफ। तो मॉर्निंग का जो मूव था उसमें उसने एग्रेसिवली वहाँ पे वो ट्रेड किया था। एंड देन दिस इज द नेक्स्ट, सॉरी, ये वापस, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, अगर आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझते हो, बायर सेलर के इक्वेशन को अगर समझ रहे हो, देन आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ गेम चेंजर में भी जो आते हैं सिर्फ वो डब्ल्यूआरसी कुछ भी देखते हो ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने प्रॉपरली देखा नहीं है वहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टमेटिकली कैसे करना है, एंड उसके लिए दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट गुड ट्रेड्स, और दे आर नॉट वेटिंग फॉर अ प्रॉपर राइट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो वो आपको वेट करना है अगर आपको चाहिए तो। अभी हम उमेश जी के पास जाएंगे। यस उमेश जी, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं इतना नया ट्रेडर हूँ वैसे, और लेकिन आज मैंने क्या, बैंक निफ्टी में दोपहर 11 बजे के आसपास एक फ्यूचर का ले लिया जो 44,450 की प्राइस पे लिया। इसके बाद तो वो रिवर्सल आया और काफी 300 पॉइंट का मुझे लॉस करवा दिया आज, और मैं निकल नहीं पाया। मैं उसी होप में कि शायद वापस मुझे वो प्राइस मिल जाए, अच्छा, तो मैंने होल्ड कर रखा है और थोड़ा पजल में आ गया हूँ। कौन सा आपने ऑप्शन? 29 जून का फ्यूचर लिया है बैंक निफ्टी का। जून सीरीज का फ्यूचर लिया आपने? जी 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 सर। अच्छा, और कितने प्राइस पे लिया आपने? 44450। 44450 पे, ओके, एक मिनट। अभी वो चल रहा है आपका 163, मतलब आप उसमें कम से कम 300 350 300 पॉइंट के पॉइंट। लॉस में है, ठीक है, 350। अच्छा, बाय जी करने का जी लॉजिक क्या था हाँ आपका? जी। मैंने उस समय तो वो थोड़ा आगे जा रहा था, मैंने सोचा ये ग्रीन है तो थोड़ा पैसे मिल जाएंगे 2-1 हजार रुपये, ऐसी मेरी कैलकुलेशन भी। लेकिन अच्छा। ये रिवर्सल हुआ और फिर मैं थोड़ा घबरा गया, निकल नहीं पाया। अच्छा, नहीं अभी ग्रीन है, बट आपने वीडियोस देखे उमेश जी? मैंने इतने गेम थोड़े बहुत तो देखे, और मैंने फायर में अच्छा, अकाउंट भी ओपन करवा दिया है अच्छा, नहीं वो ठीक है, बट सर। आपने देखो यहाँ पे क्या है कि हाँ जो ये ट्रेड जो है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने बाइंग यहाँ कहीं की है तो हाँ आपने एग्जिट सबसे पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए थी। अब जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम आप वहाँ पे फंसे होगे, तो आपने बाइंग यहाँ पे की है उसको कहीं तो भी 44,500 मुझे लग रहा है यहीं पे कहीं, क्योंकि उसका फ्यूचर हिट किया है। आपने दोपहर को ही 12 बजे के यस बाद खरीदा है उसको, राइट? हाँ यस यस। हाँ। अभी सबसे मेन चीज है, अगर आपने चलो खरीद भी लिया, हमें पता नहीं, हमने उसको एक बार खरीद भी लिया, तो आपका जो है
मार्केट जैसे ही पीडीएच के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, अराउंड 100 पॉइंट्स मैक्सिमम आपका लॉस हो जाता है, राइट। अब हाँ यहाँ पे जो वो चीज है, लालच हाँ वाला। बराबर। अब इंट्राडे ट्रेड हमने स्विंग पे कन्वर्ट कर लिया आपने, अब उसका सबसे हाँ बड़ा जी, इशू क्या रहेगा कि अगर कल यूएस मार्केट अगर नेगेटिव जाता है, यहाँ पे क्या है, तो आपका मार्केट भी सीधा 44,000 के आसपास या गैप डाउन खुलेगा, राइट। अभी हाँ अगर आपको कैरी करना था तो आपको क्या करना है, कभी भी हाँ, आपने फ्यूचर बाई किया है, अगर आपको कोई कैरी करना है और आपको लग रहा है कि यार कल के लिए क्या, तो उसके साथ आप पुट बाय साथ में कर सकते हैं, उससे वो हेज हो जाएगा, अच्छा तो आपका फ्यूचर का जी मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब जी उसके बाद जी जी यहाँ पे क्योंकि हमने नेकेड छोड़ा है, तो मतलब हमने क्या किया उसको कि हम होप करेंगे कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा तो निकलेगा, राइट। वो एक रहेगा, बट वो जो रहेगा वो आप, अब जी हम गैम्बलिंग जी मेंटेलिटी में आ गए, राइट, कि हमें चाहिए कि मार्केट, हम फंस गए हैं, अब यार कैसे तो भी हम जी मार्केट निकाले, ऐसे कॉस्ट पे निकाले, थोड़ा कम हाँ लॉस में निकाले, बट निकाले, हाँ राइट। तो ये जो रहेगा, अब सबसे हाँ पहले अब ये जी होगा कि आपने अपने आप को मार्केट के हवाले कर दिया है कि भैया वो आप कितना क्या करेगा वो देखेंगे, तो अगर ये गैप अप कल हो रहा है या थोड़ा बहुत 44,300 तक आ रहा है मॉर्निंग में, तो आप सीधा हाँ एग्जिट कर दो, आप उसको सोचो मत। आइडियली आपको थोड़ा जी सा कल मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि आज यूएस मार्केट हाँ अप है, अगर ये पूरा दिन अप रहेगा या ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी आपको कल थोड़ा बहुत हाँ गैप अप दे देगा, बट वो रहेगा कि वो भी लक पे है। अगर एशियन मार्केट्स कल डाउन रहेंगे तो बैंक निफ्टी गैप अप नहीं देगा फिर, राइट। जी जी अभी सिंपल चीज है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ी सी राइज में तो निकल जाओ, क्योंकि वो ट्रेड बिल्कुल लॉजिकली पूरा फैक्ट इनकरेक्ट है। और अलग से जी कभी भी आपको ऐसे टाइप के ट्रेड लेने हैं तो आप कभी भी हाँ फ्यूचर में मत लो, फ्यूचर में बेट वाले ट्रेड मत लो कि मुझे लगता है थोड़ा, और 1,500-2,000 के प्रॉफिट के लिए आप फ्यूचर में जा रहे हो तो बहुत बड़ी मतलब वो आप वो बोलोगे कि मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान हो गई, क्योंकि आप उससे पहले एटलीस्ट फ्यूचर में, क्योंकि लॉस आपका अनलिमिटेड हो जाएगा, राइट। हाँ अगर हाँ मार्केट जी गिरेगा, यहाँ से कभी कभी बड़े फॉल आएंगे 400 500 1000 पॉइंट, तो आपका जो 2-2,500 की जगह आपका 25-30 हजार आपके अकाउंट से ऐसे ही चले जाएगा, राइट। जी तो जी उससे बेटर है कि आप उसको डेबिट में जाओ, इसलिए वीडियोस देख लो। अगर आप यहाँ पे चलो कुछ लगता भी आपने, तो 44,500 का आपने कॉल बाय किया और 45,000 का आपने कॉल सेल किया, आपका उससे कम मार्जिन में होता है। और अगर आप कभी गलती जी से फंस भी गए तो भी आपका मैक्स हाँ लॉस डिफाइन रहेगा, कि आपका मैक्स लॉस 3,000 4,000 5,000, इस मार्केट 10% भी नीचे गिरे तो भी आप उससे ज्यादा लूज नहीं हाँ करोगे, राइट। यस और यस फ्यूचर पे अगर हमें हाँ जाना है तो आपको हमेशा मैं ऐड करूंगा कि फ्यूचर पे आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर की जगह जिनको भी फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है उससे बेटर है इन द मनी बाय करो, आपका वो फ्यूचर की तरह ही काम करेगा और आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, बात सब सेम ही है, राइट। बैंक इंडेक्स में फ्यूचर में जी वही करते जी हैं जी जिनको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, लेट से 2-3 हफ्ते के लिए आपको होल्ड करना है, या आप वहां पे उसको एक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जी जो जी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, राइट। आप अगर इंट्राडे या 1-2 दिन के हाँ लिए फ्यूचर में बाय कर राइट रहे हो तो उससे बहुत एनीवे सबसे बेटर ऑप्शन हमेशा इन द मनी ऑप्शन होता है। इन द मनी ऑप्शन फ्यूचर की तरह ही आपको पे ऑफ यस देगा, राइट। जैसे आप 44,500 है तो हाँ जी 44,000 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल फ्यूचर की तरह हाँ चलेगा। बट इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये बराबर रहेगा, कल अगर जी जी मार्केट 10% गैप डाउन हो, एक एग्जांपल हाँ समझो, जी कभी भी हो सकता है, अब कुछ आया हो गया है ना, समझ लो कुछ हो गया हाँ कि एकदम से न्यूज आ गई हाँ कि मोदी जी के मतलब जो रहेगा उनके उसमें किसी ने अटैक कर दिया या उनके आसपास कोई वहां पे बम फट गया, समझ लो कोई एक न्यूज आ गई, आप वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। या फिर वहां पे कुछ न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया पे बिल्कुल कुछ अटैक बिल्कुल कर दिया, कुछ भी न्यूज आ गई, मार्केट सीधा 5% गैप डाउन हो जाएगा। 5% गैप डाउन हो जाएगा तो फ्यूचर में आपको हाँ बहुत जी बड़ा लॉस होगा, बट ऑप्शन में आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, राइट। तो कभी भी फ्यूचर राइट इंडेक्स में राइट आपको करना है उसको रिप्लेस करो इन द मनी ऑप्शन से, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग कॉस्ट, टर्नओवर कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब आपका वो एसटीटीज वो आपके कम लगेंगे। और आपका हाँ कभी ऐसा इस तरीके का यस हमें कुछ एडवेंचर करने की अगर इच्छा हो रही है, हम कभी फंस जाते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो जाता है, यहाँ पे फ्यूचर में आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ट्रेड यस बट आपका गलत यस है। कल अगर थोड़ा गैप अप मिल रहा जी है तो जी निकल जाना ट्रेड से, क्योंकि हाँ उसका तो कोई हम लॉजिकली उसको डिफेंड नहीं कर सकते, है ना। ओके, यस 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 थैंक यू अमित, और प्लीज वीडियोस देख लीजिए। यस सोनू जी।
गुड इवनिंग। हाँ जी। मेरा एक्चुअली आई हैड टू क्वेश्चन। हाँ जैसे कल निफ्टी में कल एक 250 का जो कैंडल था, वाज दैट अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल जहाँ पे हम लोग वो ट्रेड ले सकते थे बिकॉज इट वाज ऑन अ प्रीवियस डे लो? अच्छा, निफ्टी का व्हाट यू आर सेइंग, मतलब सेल साइड आप बोल रहे हो? ऑन द बाय साइड, ऑन द बाय साइड जब कल अच्छा नहीं सॉरी, इट वाज ऑन बैंक निफ्टी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, बैंक निफ्टी का कल का, हाँ बैंक निफ्टी में यस, वो तो फेक रेंज एक्सपेंशन का मैंने अपडेट डाला ही था, राइट। अगर ग्रुप पे इफ यू गो यस्टरडे, तो यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही थी, बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं था। गैप अप के बाद कोई WRC नहीं बनाए, देखिए रेड WRC, मतलब उसने रेड साइड बनाया, ग्रीन साइड नहीं बनाया। मतलब अभी जब तक, अब उसके बाद मतलब क्या हो रहा है कि सेलर बता दिया कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, उसने अपना प्रेजेंस बता फील करा है। अब जब सेलर आया है तो हमें बाइंग के लिए हम तभी ले सकते हैं जब वो उस कैंडल को 44,350 जो तब डे हाई था उसको वो बायर एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करेगा विद अ गुड WRC एंड वॉल्यूम, वो नहीं किया उसने। तो उस केस में क्या करेगा, अब वो ट्रैप दे सकता है। क्यों? क्योंकि गैप अप तो हो गया, अब लोग वहां पे एक्साइटेड होंगे, अरे गैप अप हो गया, चलो 44,000 के ऊपर है, पुट सेल करेंगे, कॉल बाय करेंगे, सब तरीके के चीजें करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा फिर, अगर वो ऊपर नहीं जा पा रहा है एंड, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे इस थीम के बाद, या तो इसके ऊपर WRC से निकले, राइट, फिर बाई साइड आप कर सकते हो, या तो PDH के नीचे WRC से निकले तो आपके पास सेल ट्रेड है, या फिर बेस बिल्ड करे और फिर वो ब्रेकआउट करे विद WRC, तो यहाँ पे हमें बाय या सेल जो भी हमारा रहेगा वो ट्रिगर ले सकते हैं, राइट। इसने क्या किया, ये मतलब 4 प्रोबेबिलिटीज है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बेस बिल्डिंग तो उसने जो है तब तक किया नहीं, स्टार्टिंग में घूम रहा है, बेस बिल्डिंग भी किया एक्चुअली उसने, बट वो जल्दी अपना जो सीक्वेंस नंबर 2 है कि नीचे उसने WRC से ब्रेकडाउन किया, वो ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और मार्केट ने फिर आपको यहाँ पे 1:2 दे दिया, और उसने 1:2 देने के बाद फिर वो साइडवेज चला गया, बिकॉज अब ठीक है उसके पास, सेलर के पास उतना ही ताकत थी, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, वापस रेंज के अंदर यहाँ पे आ गया, तो आपका एग्जिट या फिर आपका लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया इस वाले में, तब आपका सेल ट्रेड से एग्जिट। दैट्स Okay. Similarly, if you see that there is a candle which has gone above this black line, so can we say it was like a reversal trade? सी, ये जो ब्लैक लाइन मतलब ये PDH है, राइट, प्रीवियस डे है। So there is a green candle after couple of यस, सो इन अ वे ये बेस no, के not this अंदर side, sir, मार्केट, not यस हाँ नहीं correct समझ गया, correct ये on बेस that. के अंदर मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी वापस ग्रीन कैंडल से इट हैज कम अपसाइड, राइट, Correct. एंड it has kind of a, if it has good volume then you can trade, but what will be your target? Your first target will be this high of this base building which is till here, which it gave, and your second target will be day high, Correct. Correct. right? Yes, Because I that you played can this take, yesterday. correct, क्योंकि मैंने okay, कल खेला था और फिर मेरे ख्याल से वो मार्केट फिनिश हो गया था, देन आई कैन एग्जिट एंड आई क्लोज्ड माय ट्रेड। बराबर, अगर वॉल्यूम So रहता, is that but a the right way problem of is doing like, it, right? मतलब जो था, that is a right way ना, मतलब। yes, see, in a way this is the seller, right? Correct. This seller has come, he attempted 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, 6 time he attempted to push the market down by WRCs. अब वो successful नहीं हुआ. Then this green WRC ने, he challenged that seller and it broke nearly above it. So definitely below this, a close below it will be a stop loss and then you can buy, right? Because the original seller got challenged, जिसने breakdown किया, right? So that is fine, that you can do it. And also जो base building का था, this was the range of that, Which मतलब gave what the 1:1. seller broke that range. It again came inside the range with a good WRC and volume. So definitely you can buy. Only thing which was not in your favor was a lack of time. Correct. So in that case, sir, should we take this kind of trades? क्योंकि जब निफ्टी बैंक निफ्टी भागता है तो भाग तो जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टॉल हो जाता है। Yes, देखिए So is it उसमें ऐसा है कि advisable ऐसा रिवर्सल ट्रेड्स लेके रखना चाहिए, लेना चाहिए आफ्टर 230 या 250?
So this time was exactly like 250. Yes. Up next day, what would have seen is that next day market gap down हुआ. Your position, if you had a call buy, was suddenly opened against you, Negative, correct. right? And that time, what happens? We panic, right? And what Correct. will happen is that sometimes it will go here also Oh, up. In that case, it is not advisable because what you are trading is an intraday, and Correct. you are converting that position into swing, right? correct. So आप time frames को mix कर रहे हो because for swing time frame you have to use 1 hour. Okay. And for intraday we are using 5 minutes 15 minutes. अब आप 5 jump minutes कर रहे में हो अगर सीधा 5 reversal- minutes से आप 1 hour पे. So it is an Okay. intraday trade only. If you want to trade something, let's say a reversal, मतलब let's say आपको एक वहां पे ट्रेड करना है तो अर्ली चार्ट के हिसाब से वो सेटअप फिर आपको आना चाहिए. जैसे यहाँ पे if this it broke, so if it has broken a particular range or this, जैसे आपने यहाँ पे ये अर्ली चार्ट में पूरा रेंज बाउंड दिया है, साइडवेज दिया, then your risk will be calculated not as per 5 minutes but as per hourly. So अगर आपने swing के लिए ट्रेड लिया है then your risk will be calculated as per this WRs, right? Okay, got you. Not as per 5 minutes, because if you're तो अगर मैं calculating ये as per 5 position minutes, carry भी करता तो I could have still carried it basis on this WRC candle. हाँ So आप इसका low would कैरी have करते been हैं. my stop loss. यस आपका उसके हिसाब से आप कैरी कर सकते हैं. बट अगेन वो है कि क्योंकि देखो आपको स्विंग है, इफ सडनली कुछ एशियन मार्केट्स यूएस मार्केट थोड़ा नेगेटिव हुआ है तो मार्केट हमारा थोड़ा रिएक्ट गैप डाउन ओपन, और correct. वही हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ Correct. बिकॉज यूएस मार्केट वेर नेगेटिव, Negative. एंड correct. जैसे ही वो गैप डाउन हुआ उसके बाद देन अगेन इट वेंट अप. सो दिस टाइम जो रहता है कि बिकॉज आप उसको बफर दे रहे हो, आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे लोगे तो उसकी कैंडल के यही पे रहेगी, वो गैप डाउन में आपको बाहर फेंक देगा वो. Correct. So it will then मतलब कैसा है कि time frames all have their significance in their particular domain. अब 5 minutes को हम swing के लिए नहीं यूज कर सकते. Okay, okay. वो maximum you can use 15 minutes. चलो थोड़ा BTST करना है या क्या करना है, या 1 hour is the best. अब ये 1 hour में इसने हायर लो में जा रहा है, राइट? हायर लो में इसने लोअर हाई ब्रेक किया और आपका फिर ये वापस एक अच्छी Candle. WRC से ग्रीन कैंडल से उसने बंद किया, तो फिर आपको लेना है तो इतना रिस्क आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. नीचे क्लोजिंग विल बी माय स्टॉप लॉस, बिकॉज एल्स व्हाट Okay. हैपेंस, बहुत बार मार्केट अगर जैसे WRC नहीं बनाता है ऐसे यहाँ पे ये हाँ. 5 मिनट्स के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, बट 1 आवर में कोई WRC नहीं बना यहाँ पे, राइट? विक बना दिया ऊपर से, राइट? एंड Correct. इफ यू अगर हम यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से स्विंग इंट्राडे को, Position लेते इंट्राडे में तो, उसने अच्छा हाँ. रैली दिया, राइट? What Correct. happens next day, because US market suddenly 1.5%, तब तक US market was all fine. अपना मार्केट जब तक Correct. ओपन था, जैसे ही US मार्केट ओपन हुआ it went down by Gap minus down. 1.5% के अराउंड वो बंद हुआ. What happened to our market? It suddenly gapped down. But after it Correct. gapped down also, since this was not a WRC, if you would have kept holding it, it went into a sell-off. Correct. So उस केस में it would have given you a very very big loss. राइट? Correct. क्योंकि आप उसको एक तो वो सेटअप ही नहीं है ना कोई भी, क्योंकि कोई WRC नहीं है या सब विक बना है, आर्ली में कुछ नहीं है. बट 5 मिनट के हिसाब से अगर इफ हम देखते तो लगता है यार तो बहुत बढ़िया है, राइट? Correct. बिकॉज 30 मई को 5 मिनट्स में बहुत अच्छी कैंडल WRC बनाई, बहुत अच्छी ओपनिंग दी उसने और बहुत अच्छी Correct. क्लोजिंग भी दी. सो Correct. हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार ले लो. Correct. तो कभी भी आपके इंट्राडे ट्रेड्स है विदाउट आर्ली कैंडल के हिसाब से आपको उसको स्विंग में कन्वर्ट नहीं करना है. बहुत लोग ये गलती Okay. करते हैं एंड Okay. ये आप वोलेटिलिटी में फंस जाओगे. जैसे यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल है, लुक एट दिस ट्रेड, राइट? इसने अच्छे से ब्रेक किया और उसने जोन्स भी पीछे के ब्रेक किए 44,000. व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे? Gap Push. down. सो आई कैरीड अ कॉल डेबिट जो है बिकॉज ऑफ दैट. अब जो मैंने यहाँ पे कॉल डेबिट मंडे को कैरी किया था, कौन सा? ये वाला, राइट? यहाँ पे अब यहाँ पे जो कॉल डेबिट कैरी किया था वो एग्रेसिव था. वो किस लिए था? क्योंकि आर्ली चार्ट पे मेरा मार्केट एक जोन पे आ गया था, तो आई वाज रेडी. ठीक है, अगर वो इतना गैप डाउन भी अगर 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, आई वाज रेडी फॉर इट, क्योंकि ये आर्ली में ये साइडवेज मूव कर रहा था ये. तो यहाँ पे कॉल डेबिट कैरी किया एंड माय रिस्क वाज क्लोज बिलो दिस 43,800. सो व्हाट वाज दिस? अराउंड 150 to 200 पॉइंट्स का रिस्क था. एंड व्हाट वाज माय टारगेट वाज अराउंड दिस, व्हिच इज आल्सो अराउंड 200 पॉइंट्स फार अवे. तो दैट वाज 1:1 और यहाँ पे उसने रिवॉर्ड दे दिया, राइट? सो Okay. इन अ वे ये तो ट्रेड नहीं है, बट आपका कोई भी रहेगा तो
अब जैसे इतनी बड़ी अर्ली बनी है, इट वाज अ वेरी गुड WRC. If you would have Correct. carried a call by trade, that is not optimal. Or even if you have carried a put by trade, आपका risk बहुत बड़ा है because the candle is very big, Correct. right? So you should be comfortable because what will happen is that कि अगर US market जैसे अभी आप है 0.6%, बायर मार्केट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी ओपन हो सकता है कल, आपको उतना बफर देना पड़ेगा, एंड देन वो जाएगा तो उसको गिरना है तो टुमारो फिर वो भी गिरेगा। एक्सपायरी हो तो प्रीमियम भी डीके कर देगा। नहीं कल फ्राइडे है तो हाँ नहीं डीके नहीं करेगा, मतलब आपका प्रीमियम आपका बस वो रहेगा कि वो आपको स्टार्टिंग में अगर हम इतने वोलेटिलिटी रेडी नहीं है, कल कोई पुट बाय करके जा रहा है बिना एच किए थोड़ा तो charge 400 दे का देगा। पुट एकदम से आपका 250 पे ओपन होगा तो वो पैसे ही पैनिक हो जाता है यार, 150 पॉइंट Correct. आपके पास कोई चांस ही नहीं। फिर वो यहाँ तक आने तक कॉस्ट पे आने तक ही वो टाइम लगेगा। इन दैट Correct. मीन टाइम हम गैप अप के बाद वी कैन इनिशिएट अ फ्रेश ट्रेड टुमारो, हम उसको क्यों कैरी करें अगर हमें अच्छा हाँ। प्रॉफिट हो गया है। दैट्स व्हाई हाँ। व्हाट आई डिड, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका था तो हाँ। आई क्लोज्ड माय पुट डेबिट आल्सो, मैंने उसको कैरी Okay. नहीं किया। जब वो कैरी किया था उसका रीजन यहाँ पे ये था बिकॉज अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो पुट्स डेफिनेटली विल फॉल अ लॉट। ऊपर से व्हाट एनोमली वाज हैपनिंग टुडे, इंडिया विक्स आज नेगेटिव है, हाँ which करेक्ट। should not happen. जनरली इतना बड़े Correct. फॉल के बाद इंडिया विक्स ऊपर आने चाहिए, नहीं हुआ। इट मींस हाँ। कि वो अभी भी अपने रेंजिंग नेचर से मार्केट निकला नहीं है, राइट? हाँ। तो उस केस में क्या है कि वो डेफिनेटली कल गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप हुआ, अगर यूएस मार्केट के हिसाब से एशियन मार्केट प्लस हुए, तो देन अगर वो नहीं सस्टेन हो रहा है, मैं उसको कल ओपनिंग में फ्रेश पुट बाय करूंगा, दैट वुड बी मोर हाँ। फेवरेबल। तो मतलब व्हाट विल हैपन इज दैट कि वो 400 पे पुट बाय कैरी करने से बेटर है आई वुड 200 में कैरी बाय इट एट करो। 200 पे। जब मुझे आएगा तो मैं 300 पे बाय जब भी मुझे मिलेगा तो कर लूंगा, और वो 300 से 400 पे मेरा प्रॉफिट रहेगा। बट ओवर हियर वो कॉस्ट भी आएगा तो आई वुड बी एट अ डिसएडवांटेज, राइट? करेक्ट। करेक्ट। So the best thing, if you want to carry any position, you have to first analyze it as per 1 hour. Then only you can think about carrying that position. Till that time, you should not. Okay. मेरा इससे एक कंटिन्यूइंग एक क्वेश्चन था, जस्ट अ क्विक वन। जब हाँ। हम आई वाज सीइंग योर वीडियो कि एग्जांपल अगर वीकली का अगर कोई हाई अगर कोई कैंडल तोड़ता है आवरली में, हाँ। so can that be like a trade to carry forward or it has Yes, to yes. break a low? That you can. No, no. Weekly high if it is क्योंकि मेरे breaking. ख्याल से निफ्टी में कर सकते हो। आज ऐसे ही हुआ है। आई वाज जस्ट चेकिंग इट राइट नाउ। निफ्टी में ऐसे हुआ है कि वीकली का हाई आज 1 आवर के कैंडल में टूट गया है। नहीं देखो जैसे वो ये ट्रेड जो अलग है। लास्ट आप ये ट्रेड आप कैरी करते, दैट इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इट इज डन इज दैट इट हैज गिवन यू, वो नीचे आया बट इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ये मूव यहाँ से जो मूव है इसका रिट्रेसमेंट है, अब हम सेल नहीं कर सकते। व्हाट आई वुड रिक्वायर फॉर सेलिंग इज दैट, फॉर इट इज वेरी सिंपल, कि अगर इसको सेलिंग करना है तो सब, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं गिरता, बहुत रेयर है, राइट? क्योंकि ऐसा जो गिरेगा तो वो मतलब तभी होता है जब कोई इवेंट ट्रिगर आता है या फिर कोई एकदम कुछ बड़ा सेल ऑफ कुछ हुआ है। क्या ऐसा कुछ आरबीआई ने किया भी नहीं है ना? कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी भी ऐसे आपको ट्रेड लेना है तो मैं चाहूंगा कि मार्केट एटलीस्ट अटेम्प्ट करे 2 बार और फिर उसको ब्रेक करे, वो आपके लिए बेटर है। क्योंकि अभी जो है यहाँ पे वो सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए आया, इतना मूव दिया उसने, ये उसके लिए रिट्रेसमेंट है, ये सेल ऑफ नहीं हो रहा है। what are you trying to say is that if it tries to does a lower high and then it does a lower low, does that mean? यस, इफ यार आप यहाँ पे वो वीकली हाई के ऊपर जा रहा है, अब सबसे पहले ये चीज है कि आप उसको सेल यहाँ पे कर रहे हो, बट मेरी सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई ऑलरेडी, आई एम वेयर अ वेरी डिसएडवांटेज। यस, यू कैन कैरी ओनली इन दैट केस इफ यू आर इनिशिएटेड पोजीशन। हम यहाँ पे कुछ अपने 15 मिनट या 5 मिनट में पोजीशन बेची है, आपका यहाँ तक मिला है, फिर आप उसको हेज करके डेबिट बना के सेल कर लो कि चलो ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, प्रीवियस वीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, राइट? तो उस केस में क्या आपका प्रॉफिट लॉक हो रहा है, ठीक है? दैट इज द केस, दैट इफ यू आर डन दैट इज फाइन। बट आप इनिशिएट कर रहे हो, आर्ली के हिसाब से कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आर्ली के हिसाब से मेन सेटअप तो स्ट्रक्चर ब्रेक पे ही आएगा, या फिर वो एटलीस्ट थोड़ा डबल टॉप या थोड़ा फेक मूव देके फिर वो मतलब अटेम्प्ट करके ब्रेक कर रहा है तो स्ट्रक्चर ब्रेक करना है तो इसको इट विल डू अ हायर लो लोअर हाई एंड करेगा, अभी टाइम है उसको, इट इज स्टिल इन हायर लो, इसको टाइम लगेगा, वो अभी वो करेगा फिर वो ब्रेक करेगा, तो अभी के लिए तो वो नहीं है सेटअप रिवर्सल आपके लिए, ठीक है? चलो, थैंक यू।
यस हर्ष जी प्लीज। ओके। हाय। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ, तो मैंने आज 2 ट्रेड लिए, टाटा स्टील एंड कॉन्कॉर, ओके और दोनों ट्रेड 11 बजे के करीब लिए। एंड पहले टाटा स्टील देखते हैं। यस बोलिए। हाँ, तो 11 बजे उसने ये आरईबी भी दे दिया था। अच्छा एक मिनट, 11 बजे के अराउंड। ओके, सबसे पहले आपका मिनिमम 4 छोटी छोटी आपको कैंडल्स चाहिए। यहाँ पे आपकी एक भी डोजी कैंडल्स नहीं है या कुछ भी छोटी बॉडी के कैंडल्स नहीं है, ओके। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर बेस बिल्डिंग, राइट। अच्छा अच्छा, हाँ दूसरी होल्डिंग कंपलसरी है उसमें? हाँ, मतलब एटलीस्ट आपकी बॉडीज छोटी होनी चाहिए ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला है, अच्छा। यू वुड हैव सीन, लुक एट दिस। एटलीस्ट सारे डोजीज नहीं होते, बट आपको 2-3 डोजी मतलब आपको दिखता है ना, छोटी छोटी बॉडीज दिख रही है यहाँ पे, है ना, ओके। स्मॉल स्मॉल कैंडल। यहाँ पे व्हाट इट इज हैपनिंग, ये सब WRCs है ना। अच्छा। सो दिस इज नॉट अ, देयर इज नॉट अ सिंगल कैंडल जिसमें दोनों साइड वीक है और एकदम छोटा, ये सारी WRC बना रहा है वो। ये भी WRC 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 में बेस बिल्डिंग नहीं होता अच्छा, है ना, तो तो फिर इट उसमें शुड मैंने नॉट हैव WRCs। मतलब ये सारी WRCs है, तो इसको आपको आपके पास ट्रेड करना है तो वही है फेक रेंज एक्सपेंशन, दैट इज इट। तो 5 मिनट्स का ही सेटअप है, वेयर इट वेंट राइट, एंड देन यहाँ पे आपका आके इसने इसको ब्रेक किया फेक मूव देके, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस ऐसे, एंड आपका जो जितना रिवॉर्ड दे रहा है उतना रिवॉर्ड आपको देगा, दैट्स इट। अच्छा, फिर से आप 15 मिनट में लेंगे इसको? हाँ तो इसने फिर से एक ये रेंज बिल्ड किया था यहाँ पे। यहाँ पे यस। अब हाँ, ये जो है और नीचे फिर वाला, से हाँ ये नहीं वाला ग्रीन। हाँ ये वाला है ना आपका, ये 4 कैंडल्स हाँ है आपके 1 2 3 हाँ 4, तो आपके 4 कैंडल्स का है, और ये 4 कैंडल्स का आपका ये बेस बनाया उसने, ठीक है, वो चल रहा हाँ है, ये बेस है। अब इसको इसने ब्रेक किया, हाँ। ठीक है? अब इसको इसने ब्रेक किया, सबसे पहले इसने जब ब्रेक किया इसके वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलो, आपने वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, अगर ट्रेड लेना है WRC चाहिए तो रिड्यूस द क्वांटिटी, राइट, ओके। बिकॉज इफ वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो इट कैन हैपन कि वो साइडवेज चले जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद मार्केट ने लुक एट दिस कैंडल, उससे ज्यादा वॉल्यूम में रेंज के अंदर पुश कर दिया, अच्छा। तो देन अगर हमने ट्रेड लिया तो हमें डायरेक्टली वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म। तो एनोमली हो रही है ना, वो ब्रेकआउट कैंडल से ज्यादा तो वो रिवर्सल कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आ गया, हाँ हाँ तो यहाँ तो हमें एग्जिट करना है। हाँ, अगर वो हमारे कर भी पास लिया मैंने, एग्जिट वहां पे ही कर लिया था। हाँ चलेगा तो वो कोई नहीं है। और उसके बाद जो है फिर तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही खत्म हो गया, है ना, हाँ। ये आपका सॉरी, ये बेस बिल्डिंग का ये रहेगा, फिर उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन ही नहीं किया उसने, वहीं पे वो एंड हो गया। अच्छा, अच्छा, कॉन्कर और का आपका दूसरा क्या था? वो हाँ, भी सेम ही है। कॉन्कर में ये 11 बजे ही है। कॉन्कर में आपका जो सेटअप रहेगा ये बेस बिल्डिंग का तो नहीं है, क्योंकि आपको 4 कैंडल चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्ट 4 कैंडल की बनी नहीं है, लास्ट में बनी है, तो टाइम आपके पास नहीं है फिर, नहीं, ठीक वो है। 11 बजे का वो भी नहीं है। नहीं, मिनिमम 4 कैंडल चाहिए ना बेस बिल्डिंग, अगेन आपके पास नहीं कितनी नहीं, ये कैंडल्स? ऊपर वाला 11 o'clock। ऊपर के कॉन्कर में ये 2 ही है ना, हाँ, 2 ही हुए, 4 और ये तो चाहिए। WRC है, WRC है देखो, नॉन WRC कैंडल्स चाहिए ना 15 मिनट्स में 4 मिनिमम, हाँ नहीं, मैंने रेंज जो है वो दोजी का लिया था, जो ये दोजी दो जो दो ही बना। कैंडल्स है, ओनली 2 कैंडल्स है, वी नीड 4 कैंडल्स। देखो अच्छा आपका रेंज जब रहता है आपको क्या चाहिए, आपको 4 नॉन WRC कैंडल्स चाहिए। नॉन WRC कैंडल्स मतलब क्या होती है, विक वाली होती है, बॉडी वाली, छोटी बॉडी वाली होती है, राइट, वो सब है। ये सब WRC कैंडल्स रेंज नहीं बनाते, ये तो बस वो एक मार्केट को मूव कर रहा है वो, राइट, तो तो ये वहां पे रेंज कंपलसरी, बेस्ड बिल्डिंग है। तो हाँ वो कंपलसरी है कि कंपलसरी है। छोटी कैंडल्स और दो तीन दोजी उसमें चाहिए, देखो दो छोटी कैंडल्स रहेगी उसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपका बेस कम होने की वजह से आपका जब ब्रेकआउट होता है, जितना जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही वो जल्दी से एक्सपैंड होता है फास्ट, अच्छा। तो आपको बस। उतना ही ज्यादा एक तरीके से वो मिलता है। अब समझ लीजिए यहाँ पे आपको कभी भी नॉन WRC कैंडल्स बन रही है, वो मतलब स्टॉक फिर भी ऐसे जा रहा है लो वॉल्यूम से, मैक्सिमम केस में रिवर्स होता है, बट ये बेस बिल्डिंग वाला सेटअप नहीं है, तो उसमें कैसा है ये आपका फिर ये हो जाता है आपका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक वाला सेटअप,
अच्छा तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे मार्केट नहीं किया WRC से, तो आप उसको फिर कर सकते हो ट्रेड। बट आपका बेस बिल्डिंग के लिए मेन क्या है कि आपकी नॉन WRC कैंडल्स 4 होना मैंडेटरी है। अच्छा अगर आपकी WRC होंगी तो वो बेस बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि बेस के अंदर WRC क्या करेगा, कोई काम ही नहीं है ना। बेस के अंदर मार्केट में इम्बैलेंस है, तो वो थोड़ा सा वहां पे रुक रहा है। वो WRC हाँ, मतलब वो मूवमेंट के लिए देख रहा है, राइट। अच्छा इनडिसीजन WRC चाहिए बेसिकली कि हाँ रुकना चाहिए। अगर आपको WRC मिल रही है तो वो रुक नहीं रहा है, इट इज स्टिल मूविंग। जैसे यहाँ पे है ना, आपको 15 मिनट्स में आप देखोगे तो WRC मिली नहीं आपको कॉन्कॉर में। हाँ ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की हम इसके अब इसका इसका बेस बिल्डिंग देखो, है ना। अब बैंक निफ्टी को देखो, right? अब देखिए, दिख रहा है बैंक निफ्टी आपका नॉन WRC कैंडल्स है ना, राइट। राइट हाँ तो हाँ ये बेस बिल्डिंग है। यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, इसीलिए जब वो हाँ स्प्रिंग एक्सपैंड होगा तो भागेगा फास्ट। बट यहाँ पे आपका ना टाटा स्टील में नॉन सब WRC है, तो वो भी कोई सेंस नहीं है। कॉन्कॉर में WRC है, तो दोनों स्टॉक सिलेक्शन अपने REBB के लिए गलत है, क्योंकि वहाँ पे बेस बिल्डिंग ही नहीं हुई है। अच्छा तो आपके हिसाब से मैंने कि इसमें क्रूड ऑयल BD में अभी ये ट्रेड लिया हुआ है अच्छा, वो देख सकते हैं क्या तो उसमें तो हाँ क्रूड ऑयल का देखो, परफेक्ट बेस बिल्डिंग, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये अब दिख रहा है आपको, अभी आपको समझ में आ गया आपकी गलती, बराबर। ये तो परफेक्ट ट्रेड है ना, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मैंने वहां पे नहीं लिया, वो बड़ी कैंडल जो बनी ना नीचे वाली नहीं वो वहां तो पे गलत है ना, आपको ट्रेड तो यही लेना पड़ेगा। वो तो आप क्योंकि बहुत लेट ले रहे हो, वो तो चलो नसीब है मिल गया, बट वो हाँ इतने इतने नीचे आप सेल कर रहे हो तो फिर तो रिस्क बहुत बड़ा है ना। तो नहीं उसमें आपको आप सेल तो वही करना है। हाँ बराबर है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रेस करिए चार्ट को तो वो रेंज दिखता है बहुत, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लगता कि वहां मैं ले नहीं, छोटा कीजिए रेंज का उसको। क्या देखना है, रेंज तो है ना आपके आगे, मिल गया आपको रेंज। नहीं 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 वो नहीं, आप थोड़ा सा मैंने उसको क्या नहीं 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 मैक्सिमाइज मत कीजिए, मिनिमाइज कीजिए। तो ये पीछे वाली रेंज है ना, ये हाँ वो मत देखते रहो, वो देखोगे तो फिर आपका कैसा है, क्या है देखो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रैप किया। वो पहले नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस खाए जिन्होंने यहाँ पे सेल किया। करा क्या उसने, वो देखो ना, यहाँ पे पहले डे लो ब्रेक किया, यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करी होगी, यहाँ पे सेलिंग 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 सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, इन सबको निकाला पहले बाहर, राइट। ऊपर से इसकी मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेंगे, PDH के ऊपर, राइट सबको निकाल दिया मैक्सिमम लोगों को, और फिर सेलिंग रिज्यूम की उसने। तो वो उसने गेम खेला। ये मूव जो था ये सिर्फ लोगों को हटाने के लिए, इन लोगों को हटाने के लिए था, उसको कोई अप ट्रेंड में नहीं जाना, क्योंकि ट्रेंडिंग अगर जाना है उसको, ये बेस बिल्डिंग है तो ऊपर ब्रेकआउट करता, दी नहीं उसने। अच्छा तो पहले वाली तो हमें रेंज इतनी नहीं देखनी है कि क्या, मतलब कि जो अब अगर कंजेशन जोन है वो कंसेप्ट था आपका, तो उस तरह से मैं सोच रहा था कि ये कंजेशन जोन है इसमें से आगे नहीं कंजेशन जोन भी जाएगा। आपका रहता है, तो उसमें कभी भी WRC नहीं, यहाँ पे उसके अंदर आपको WRC अगर रहेगी तो हमें उसको इग्नोर करना है, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, जो बिना WRC कैंडल है उसको पकड़ो, एक, फिर ये 2 3 4 5 6 7 है, वो आपका हाँ बेस बनाती है। WRC कभी भी बेस नहीं बनाएगी, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, चलो तो 10:30 बज रहे हैं, तो वील एंड द डाउट सॉल्विंग ओवर हियर, एंड होप यू लर्न समथिंग। आज बेस बिल्डिंग का भी कंसेप्ट कुछ लोगों के कवर मतलब क्लियर हो गए काफी, है ना। तो नॉन WRC कैंडल्स देखो, WRC देखोगे तो वो बेस नहीं बनता है। तो ये चीज आपको मैटर करती है। अब निफ्टी का देखो या बैंक निफ्टी का भी देखो, आज इतना अच्छा REBB क्यों चला, कि उसका बेस बिल्डिंग एकदम परफेक्ट है। निफ्टी का भी बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग है, देखो एकदम बढ़िया 4 कैंडल्स। उसके बाद वो 1 2 3 4, तो उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, फिर ट्रेड लो। फिर उसके बाद ये मत देखो कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे क्या है। देखो मार्केट को जब नीचे गिरना है ना, वो मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक करेगा, है ना। बैंक निफ्टी को अब ये गिरना है, अब हम देखेंगे PDH ये भी तोड़ दिया, फिर बोलेंगे ये एक यहाँ पे सपोर्ट है, ये स्टार्टिंग में उसने रुका बट उसको भी तोड़ दिया। फिर हम बोलेंगे PDL है, वो भी टूट गया। फिर हम बोलेंगे 44,050 है, वो भी टूट गया। तो 4 5 सपोर्ट तोड़ दिया उसने। जब ट्रेंड रहता है, मल्टीपल सपोर्ट मार्केट ब्रेक करने वाला है, और या मल्टीपल रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखते हुए नहीं देखना है, राइट, कि कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस क्या है, वो मत देखते रहो। और यही तो ट्रेड्स ऐसे रहता है ना, जब मार्केट आपको कभी, ये क्रूड ऑयल के जैसे आज का एग्जांपल है, ये REBB ट्रेड आपके 1 हफ्ते का प्रॉफिट 1 दिन में दे दिया उसने। सिंपल, चीजें सिंपल रखो, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। वही मैं चीजों बताता हूँ, बट मैक्सिमम पीपल क्या है, दे ट्राई टू डू एक्स्ट्रा चीजें जो जरूरत नहीं है ना। हम खाने में एक्स्ट्रा मसाला रोज डालेंगे तो हमारा पेट खराब होगा,
जरूरत नहीं है, जितना काम का मसाला है उतना रखो और उसको खाओ। हेल्दी फूड दैट इज मच beneficial for our body. But if we try adding, doing everything, experiment, cheese, mayonnaise, extra मसाला, हर चीज डालेंगे, वो नहीं वर्क करेगा, पेट खराब करेगा, राइट? तो सिंपल चीज है, ट्रेडिंग इज ऑल्सो डन इन अ सिंपल मैनर. यू हैव टू वेट फॉर दैट राइट अपॉर्चुनिटी एंड देन ओनली स्ट्राइक. आप बोलोगे रोज रोज आके मैं 10-15 हजार 20 हजार की पत्ती छापूंगा, नहीं होने वाला, राइट? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड चलो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन. Rest we'll have live session next week. Recording yes I'll share, है ना, afterwards. चलो, good night everyone. And जो लिंक अकाउंट जिन्होंने फायर्स का रजिस्ट्रेशन किया है, हमारी टीम आपको अकाउंट ओपनिंग का आपको व्हाट्सएप आ जाएगा जो नंबर पे है, तो उसके थ्रू यू कैन यूज इट, राइट? चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय.